सुबह का समय था। हवेली के आंगन में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। घर के सभी लोग यह मान चुके थे कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी और हर किसी की आंखों में दुख दिखाई दे रहा था। लेकिन किस्मत ने अभी एक ऐसा खेल खेलना बाकी रखा था जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। ईशा अपने कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर दुख तो था, लेकिन उसके मन के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वह बार-बार दरवाजे की ओर देख रही थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे पर हलचल शुरू हुई। बाहर से लोगों के चौंकने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। कुछ ही क्षणों में यह खबर आग की तरह पूरे घर में फैल गई कि सूरज जिंदा है। यह सुनते ही ईशा के हाथों से पानी का गिलास छूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। जिस व्यक्ति को वह हमेशा के लिए दुनिया से जा चुका समझ रही थी, वह अचानक उसके सामने लौट आया था। लेकिन सवाल यह था कि सूरज आखिर बचा कैसे? और उसे देखकर ईशा इतनी घबराई हुई क्यों थी? जब सूरज हवेली के अंदर आया तो सभी लोग खुशी से भावुक हो उठे। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और परिवार के बाकी सदस्य भी उसे देखकर खुश हो गए। लेकिन सूरज की नज़र बार-बार ईशा पर जा रही थी। वह महसूस कर रहा था कि उसकी वापसी से सबसे ज्यादा बेचैन अगर कोई है, तो वह ईशा ही है। दिन बीतता गया लेकिन ईशा की बेचैनी कम नहीं हुई। वह बार-बार अकेले में किसी से फोन पर बात करने की कोशिश कर रही थी। उसकी घबराहट देखकर सूरज के मन में भी शक पैदा होने लगा। उसने तय कर लिया कि वह सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। उधर रात के समय हवेली में एक और बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। सूरज ने अनजाने में ईशा और एक अज्ञात व्यक्ति की बातचीत सुन ली। बातचीत के दौरान कुछ ऐसे शब्द उसके कानों में पड़े जिन्होंने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। ईशा कह रही थी कि अगर सूरज जिंदा रह गया तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अब सूरज पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसने चुपचाप ईशा पर नजर रखना शुरू कर दिया। अगले दिन वह उसका पीछा करते हुए गांव से दूर एक पुराने मकान तक पहुंच गया। वहां जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर वह हैरान रह गया। उस मकान में एक व्यक्ति मौजूद था जिसे देखकर साफ लग रहा था कि उसका संबंध ईशा के अतीत से है। सूरज छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। तभी बातचीत के दौरान ऐसा राज सामने आया जिसने पूरी कहानी को पलटकर रख दिया। पता चला कि ईशा ने सूरज से शादी करने से पहले एक और व्यक्ति से विवाह किया था। यह सच उसने वर्षों तक सबसे छिपाकर रखा था। परिवार में किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। वह व्यक्ति केवल ईशा का पुराना प्रेमी नहीं था बल्कि कानूनी रूप से उसका पहला पति भी था। कुछ परिस्थितियों के कारण दोनों अलग हो गए थे और बाद में ईशा ने अपनी पहचान छिपाकर सूरज से शादी कर ली थी। उसे विश्वास था कि यह राज कभी किसी के सामने नहीं आएगा। सूरज यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि जिस महिला पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने उससे इतनी बड़ी बात छिपाई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि सूरज की कथित मौत की खबर सुनकर ईशा अपने पहले पति से मिलने पहुंची थी। वह सोच चुकी थी कि अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका है। उधर ईशा को अभी तक यह पता नहीं था कि सूरज सब कुछ जान चुका है। वह अपने पहले पति के साथ मिलकर आगे की योजनाएं बना रही थी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जब हवेली में सभी लोग इकट्ठा हुए तो सूरज ने सबके सामने ईशा से कुछ सवाल पूछे। शुरुआत में उसने जवाब देने से बचने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे सूरज एक एक सबूत सामने रखता गया, वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। आखिरकार वह पला ही गया जब ईशा के पास सच स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। सभी के सामने ईशा ने कबूल किया कि उसने अपने पहले विवाह की सच्चाई छिपाई थी। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। जिन लोगों ने उसे परिवार की बहू मानकर सम्मान दिया था, वे अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ईशा के पहले पति ने भी एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हिला दिया। उसने बताया कि वर्षों पहले हुए अलगाव के पीछे भी कई ऐसे रहस्य छिपे थे जिन्हें आज तक किसी ने नहीं जाना था।
अब एक एक करके अतीत की सारी परतें खुलने लगी थीं। हवेली में मौजूद हर व्यक्ति यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। रिश्तों की नींव हिल चुकी थी, भरोसा टूट चुका था और हर चेहरा सवालों से भरा हुआ था। सूरज की वापसी ने केवल एक इंसान की जान नहीं बचाई थी, बल्कि उन झूठों को भी बेनकाब कर दिया था जो वर्षों से सच का मुखौटा पहनकर जी रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या सूरज ईशा को माफ कर पाएगा? क्या परिवार इस सदमे से उबर पाएगा? और क्या ईशा के जीवन का यह सबसे बड़ा रहस्य उसके भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल हवेली की दीवारें उस सच की गवाह बन चुकी थी जिसने हर रिश्ते को कटघरे में खड़ा कर दिया था।